हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल में दो 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और लगभग 350 के पास पहुंचने वाले हैं। तो इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जैसा कि आप लोग देखा होगा मेरे लेक्चर जिसमें मैंने ब्लड के बारे में बात की थी, उसमें मैंने ब्लड के बारे में पूरी बात कर ली थी। जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें बेसिक ब्लड के बारे में बात की थी। फिर इसके बाद ब्लड क्लॉटिंग के बारे में आपको बताया था एंड में ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। जैसे कि कॉमनली दो प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, यूज होते हैं जनरली, तो उनके बारे में मैंने आपको बात बताई थी। आज हमारा टॉपिक जो होगा वायरस। वायरस का नाम सुन के आप लोग थोड़ा घबरा गए होंगे। हाँ, ये वही वाला वायरस है। वायरस की बात की जाएगा तो वायरस जो होता है, जैसे कि अभी आप लोगों ने रिसेंटली कोरोना वायरस के बारे में सुना था, उससे काफ़ी लोग इन्फेक्टेड भी हुए थे और काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई थी। तो वैसे ही आज हम बात करेंगे वायरस के बारे में कि वायरस क्या होता है, वायरस का शाब्दिक अर्थ क्या है। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक एक लाइन आपके ब्रेन में क्रिस्टल क्लियर, ब्रेन में बिल्कुल सेट हो जाएगी अगर आप बिना स्किप किए हुए ये वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि वायरस क्या होता है। आपके एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड है इसमें, ठीक है, जिससे नीट में एक न एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। चलिए देखते हैं वायरस के बारे में। वायरस का अगर शाब्दिक अर्थ बात की जाए तो वायरस को अगर शाब्दिक अर्थ बात की जाए तो ये वीनम बोलते हैं, पॉइजनस फ्लूइड। मतलब एक वीनम का मतलब होता है जहर, एक तरह से ये जहर है वायरस, ठीक है। और वायरस की बात की जाए तो नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर की बात अगर की जाए, नॉन सेलुलर क्या होता है, इसमें सेल नहीं पाई जाती। वायरस जो होता है इसमें सेल नहीं पाई जाती, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट आपको समझा दूं कि ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट की बात की अगर की जाए तो ये होस्ट सेल में के ऊपर डिपेंड होता है। होस्ट सेल के अंदर मतलब अटैक करके उस पर अटैक करता है। जो ऑर्गेनिज्म होती है उसकी होस्ट होस्ट सेल की तरह कार्य करता है, उसमें अटैक करता है उसके सेल्स में, इसलिए इसे ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। होस्ट सेल के एंजाइम या एटीपी पर ये अटैक करता है, ठीक है। अब बात करते हैं वायरस। वायरस में क्या क्या होता है। वायरस में बात की जाए कि क्या क्या होता है, तो वायरस में प्रोटीन होती है और क्या होता है, और बात की जाए वायरस में तो डीएनए होता है, आरएनए होता है। डीएनए आरएनए की बात की जाए अगर वायरस में, तो या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। एज ए जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल में डीएनए होगा या तो आरएनए, दोनों नहीं हो सकते। दो में से केवल एक ही होंगे, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, आंसर बोलती है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है कि वायरस जो होता है वो एक तरह से इनएक्टिव होता है सेल के बाहर। जैसे किसी होस्ट सेल के बाहर है अभी, तो वो इनएक्टिव कंडीशन में होता है। एंड जैसे ही अटैक करता है उसके अंदर सेल में एंजाइम या एटीपी पे, तो एक्टिव हो जाता है। इसलिए इसे कहते हैं इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन एक क्रिस्टल की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। डिस्कवरी की बात की जाए, खोज की बात की जाए कि वायरस को सबसे पहले किसने बताया था, इस बारे में आपको बताते हैं। वायरस की बात सबसे इनोवस डीजे इनावास्की इनका पूरा नाम है, डीजे अलग ने लिखा। इन्होंने बताया था 1892, 1892 में इन्होंने वायरस के बारे में बताया था कि ये जो होता है उन्होंने कहाँ देखा था, ये टोबैको मोज़ेक में देखा था, टोबैको प्लांट में देखा था, ठीक है। उसमें क्या देखा था कि उसमें एक तरह से जो टोबैको प्लांट है उसमें एक तरह से जहाँ जहाँ इन्फेक्शन किया है, तो उन्होंने देखा कि उस पार्ट को, इन्फेक्शन पार्ट को, उसमें क्या किया, उन्होंने बैक्टीरिया का जो फिल्टर होता है, बैक्टीरिया का फिल्टर लिया, उसमें फिल्टर कराया, तो उन्होंने देखा कि उस जो बैक्टीरिया का फिल्टर है उसमें से उन्हें सब तरह के बैक्टीरिया होगा,
और उससे उससे वो फ़िल्टर होके नीचे पहुँच गया। उसमें फ़िल्टर नहीं हुआ, उससे नीचे चला गया। इससे उन्होंने समझ में आ गया कि ये बैक्टीरिया नहीं है, ये कोई पॉइज़नस फ्लूइड है। खतरनाक था, इसलिए पॉइज़नस फ्लूइड है, इस बारे में बताया। इसलिए बैक्टीरिया के फ़िल्टर में फ़िल्टर करा है, पॉइज़नस फ्लूइड है। तो इस बारे में इनोवास्की ने 1898 में बताया। ठीक है? इसके बाद आगे कौन साइंटिस्ट आए 1898 में? बेज़नेक आए। इन्होंने क्या बताया 1898 में? इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का रस जो लिया, इनफैक्ट जो जैसे इन्होंने रस निकाला था इनोस्की ने, उन्होंने उस प्लांट का जो रस लिया, इन्फेक्टेड प्लांट का जो रस था, उसको हेल्दी टोबैको, जो नॉर्मल टोबैको प्लांट में, उसको हेल्दी टोबैको प्लांट के डाला तो उससे इन्फेक्शन कॉज हो जाता था, कॉज करता है। उन्होंने देखा कि अगर हेल्दी प्लांट में डाला अगर टोबैको के, तो इन्फेक्शन कॉज कर देता है। इस बारे में 1898 में वेजेनबर्ग ने बताया। ठीक है? तो इसलिए उन्होंने एक वर्ड दिया, उसे बोला कंटेजिनम बीबम फ्लूइडियम। कंटेजिनम ब्यूबियम फ्लूइडियम, इसका अर्थ क्या होता है? एनसीईआरटी जो लिखती है, ये वर्ड किसने दिया? ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका अर्थ क्या होता है? ये होता है 1898 में विश्व ने बताया था, कंटेजियम विबियम फ्लूइडियम का इसका अर्थ है इन्फेक्शन लिविंग फ्लूइड। कंटेजियम इन्फेक्शन, विबियम लिविंग और फ्लूइड। ठीक है? ये इसका अर्थ ये हुआ इन्फेक्शन लिविंग फ्लूइड। अब बात करते हैं इसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए? इसके बाद आए साइंटिस्ट स्टैनले। इन्होंने जो वायरस था उसको क्रिस्टलाइन किया। क्रिस्टलाइन को हिंदी में रवे करके उन्हें क्रिस्टलाइज किया इन्होंने स्टैनले साहब ने 19 कितने में 35 में 1935 में। इन्होंने बताया कि क्रिस्टलाइन प्रोटीन वायरस जो होता है एक प्रोटीन का बना होता है, वो तो आपको पहले बता दिया। क्रिस्टल किया, होस्ट इनर्ट बाहर, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? होस्ट सेल के बाहर इनर्ट कंडीशन में होता है, आखिरी तौर पे एक तरह से निर्जीव तौर पर दिखता है। ठीक है? और जैसे होस्ट के अंदर जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है। ये बात इन्होंने हो गई। ठीक है? ये न्यूक्लियर प्रोटीन है और एक तरह से न्यूक्लियर प्रोटीन होता है और जेनेटिक मटेरियल जो इनका होता है इन्फेक्शन के तौर पे कार्य करता है। डीएनए आरएनए जो ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ये एक तरह से इनका है इन्फेक्शन की तरह कार्य करता है। ये बात हुई। वायरस क्या करता है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल, पहली बात तो इनमें डीएनए या आरएनए दो में से एक ही होगा। ये तो आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य कर सकता है, डीएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य कर सकता है। ठीक है? तो इन्होंने बात की न्यूक्लियर प्रोटीन, इनका जेनेटिक मटेरियल एक न्यूक्लियर प्रोटीन है, ये इन्फेक्शन की तरह कार्य करता है। ठीक है? प्लांट इन्फेक्शन, प्लांट में जो इन्फेक्शन होता है वायरस का, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है? एंड एनिमल में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। तीनों इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं वायरस। बैक्टीरिया में जो इन्फेक्शन करता है उसे बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया में जो वायरस इन्फेक्शन करता है उसे बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए करता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए करता है बैक्टीरिया में। अच्छी बात। ठीक है? आगे बात करते हैं। प्रोटीन कोड होती है वायरस के अंदर, बाहर एक प्रोटीन कोड होती है जिसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड को प्रोटीन की परत कहलाती है जो वायरस के बाहर होती है। ठीक है? एनवलप भी वायरस में पाया जाता है। ये बेसिकली सब में नहीं दिखता। ये आपके एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो एड्स का वायरस हुआ उसमें एनवलप पाई जाती है वायरस में। ठीक है? आगे बात करते हैं। कैप्सिड जो ये प्रोटीन होती है वायरस के बाहर जो होती है, ये सब यूनिट एक यूनिट से मिलकर बनी होती है, कैप्सोमियर कहलाती है। उस सब यूनिट को क्या कहते हैं? कैप्सोमियर। अब कैप्सोमियर देखिए, मान लीजिए कोई वॉल मतलब एक दीवार बनती है, घर की एक दीवार आप बनाते हैं, तो वो एक एक ब्रिक, एक एक ईंट से मिलकर बनती है। उसी तरह वॉल तो एक एक ब्रिक से मिलकर एक दीवार बन गई। ठीक है? ब्रिक ईंट। और जैसे ही उसी प्रकार कैप्सोमेयर एक यूनिट हो गई। कैप्सोमेयर, कई कैप्सोमेयर मिलकर एक कैप्सिड का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार कई ब्रिक मिलकर एक दीवार का निर्माण करते हैं,
वॉल का निर्माण करते हैं, वैसे कई कैप्सोमियर मिलकर, सब यूनिट मिलकर एक कैप्सिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी कैप्सिड सब यूनिट। कैप्सिड हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म में हो सकती है, दो तीन फॉर्म में हो सकती है कैप्सोमेर की अरेंजमेंट अगर बात की जाए। ठीक है, रोग की बात की जाए कि प्लांट में इसमें कौन कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो प्लांट में सॉरी पहले रोग की बात की जाए तो इसमें एनिमल्स की बात की जाए, मम्स हो सकता है, स्मॉल पॉक्स हो सकती है, हर्पीस हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है। ठीक है, मोजाइक हो सकता है। अब प्लांट की ये बात आ गई, ये आपके एनिमल्स में मम्स हो सकता है, स्मॉल पॉक्स हो गया, छोटी माता वो जो बोलते हैं, बड़ी माता वो जो स्मॉल पॉक्स, हब्स, इन्फ्लुएंजा हो सकता है। ठीक है, प्लांट की बात की जाए इसमें मोजाइक हो सकता है, मोजाइक फॉर्मेशन हो सकता है, लीफ कर्लिंग, लीफ सूखने लगती है, कर्लिंग करने लगती है। ठीक है, वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग हो सकता है, एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ हो सकती है। अगर प्लांट में बात की जाए इससे क्या होता है वायरस के कारण, तो मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ कर्लिंग, वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ, ये सब हो सकता है। देखिए स्ट्रक्चर बताया जाए, आपके एनसीईआरटी में जो दिया है वायरस, तो उन्हीं की बात करेंगे, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर देखा जाए, संरचना देखी जाए वायरस की, तो संरचना में आपकी एनसीईआरटी बताती है कि वायरस जो होता है, बैक्टीरियोफेज की बात की जाए, बैक्टीरियोफेज ये आपको दिया है, तो इसमें एनसीईआरटी में, इसमें वायरस जो होता है इसमें एक हेड होता है, सिर होता है, कॉलर होती है, एक कॉलर होती है, एंड सीट होता है। ठीक है, और एक टेल या फाइबर्स तरह के, देखिए ये हेड होता है, ऐसे हेड बना है। ठीक है, और ये कॉलर हो गई, ये आपकी कॉलर हो गई, और ये आपकी टेल, पूंछ जिसे हिंदी में बोल सकते हैं, हेड सिर को कॉलर बोल सकते हैं, गर्दन को सीट बोल सकते हैं। ये बैक्टीरिया फेज हो गया। ठीक है, वैसे ही दूसरा एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है, जिसे टीएम भी बोलते हैं, टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, इसमें ये जो आपके ये संरचना बनी, स्ट्रक्चर बनी है, इसे एज ए जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए बोल सकते हैं। सी, ठीक है, डीएनए आरएनए कोई एक ही हो सकता है, आरएनए भी इसमें जेनेटिक मटेरियल का, और जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, तो आरएनए इंफॉर्मेशन का कार्य करता है। ठीक है, एक तरह से इंफॉर्मेशन का काम करता है, हेल्प कराने में। और प्लस ये जो डीएनए होता है, तो हमारे में जेनेटिक मटेरियल का करता है, बट इनमें आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल का ही कार्य करता है, और डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल का ही कार्य करता है वायरस में। ठीक है, टीएमवी वायरस, ये देखिए एक ही सेल ली जाती है, कैप्सोमर है। ठीक है, प्रोटीन की, एंड ये सब कैप्सोमर मिला के कैप्सिड का निर्माण करती है, कैप्सिड। ठीक है, ये होगा टीएमवी वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस। इसमें अगर अगर इसका प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, जैसे कि इन्होंने इनवॉस के सामने बताया था, तो इसमें देखिए ऐसे कैसे, ऐसे करके टोबैको मोजाइक हो जाते हैं, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसी को उन्होंने निकाला था और फिल्टर किया था, उसमें बैक्टीरिया के फिल्टर में किया था, तो उसमें फिल्टर किया था, तो उन्होंने देखा था कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे थे और नीचे फिल्टर हो गए थे, और ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं दे पाए, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपका 1950 में आया था, 1950 में आया था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, क्योंकि इन्हें आंखों से, नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, आज के लिए वायरस के बारे में मैंने बता दिया था, वायरस के आपके वायरॉइड्स वगैरह है, इनके 3 पार्ट हैं, तो तीनों पार्ट का नेक्स्ट लेक्चर में हम तीनों पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।